हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। और आज की ये जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके इतने सारे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स और इतनी सारी पॉजिटिविटी जो आप मुझ तक भेजते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से मैं आपकी तरफ बहुत सारी खुशियों को, पॉजिटिविटी को और हीलिंग को सेंड करती हूँ, जो कि मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में जाए और आप बहुत बहुत खुश रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप जो चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको परमपिता परमेश्वर दें, यही प्रार्थना मैं आप सभी के लिए हमेशा करती रहूँगी। चलिए देख लेते हैं कि आपकी करंट की एनर्जी क्या निकल कर के आ रही है। आपके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है, क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और वो बातें शायद आपको ना पता हो। तो डियर डिवाइन एंजल्स की हेल्प ले लेते हैं, यूनिवर्स की हेल्प ले लेते हैं। प्लीज़ हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स की करंट की एनर्जी क्या निकल कर के आ रही है, उनके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है। ओके, चलिए सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज़ को चेक करना शुरू कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, 10 ऑफ कप्स, द मैजिशियन का कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट का कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक है द मून का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती, क्या बताना चाहती, क्या मैसेजेस है आपके लिए, क्या गाइडेंस है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको कई सवाल, ठीक है, यहाँ पर आपके दिल में, आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। आपकी सोल आपसे पूछ रही है कि आप क्यों इतनी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ रहा है। आपके आसपास बहुत से लोग थे, लेकिन नियति ने, उस ईश्वर ने इन शत्रुओं को, इन शत्रुओं को, इन नेगेटिव हालातों को हराने के लिए आपको ही इस कुरुक्षेत्र में या इस मैदान में, कह लीजिए, कि क्यों उतारा। ये आपका बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पर थक चुके हैं अपने जीवन से, आप परेशान हो चुके हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर काम कर रही है। किसी ने आपको धोखा, बिट्रेल, ऐसा हो सकता है कि फील कराया हो पास्ट में, और डिवाइन अब आपके लिए जस्टिस, नया जस्टिस लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दिखा रहा है, ठीक है, कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं था, ये डेस्टिनी थी आपकी, ये विधि का विधान कह लीजिए, आपका भाग्य कह लीजिए, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये कार्ड एक बहुत बड़ा बदलाव मुझे दिखा रही है। अभी तक आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा था वो एक ऐसा चक्र जिसमें आपको जानबूझ करके फंसाया गया था। ये मुझे साफ तौर पर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये लड़ाई है वो सिर्फ आज की नहीं है, ये कोई पास्ट लाइफ कर्मा या कोई पुराना हिसाब किताब है, जिसे बराबर करने के लिए आपको ही चुना गया है। और यहाँ पर और भी जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, समय का पहिया अब घूम चुका है। जिन लोगों ने आपको नीचा गिराने की कोशिश करी थी, ठीक है, जो लोग ये समझ रहे थे कि आपकी किस्मत को उन्होंने ताला लगा दिया है, उन्हें
ये नहीं पता था कि चाबी तो डिवाइन के हाथ में है। यहाँ पर कार्ड ये भी बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा रहस्य या कोई मिस्ट्री या कोई छुपी हुई चीजें आपके सामने खुलने वाला है। अचानक से बिना किसी चेतावनी के आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा जो आपको फर्श से अर्श तक ले जाएगा। ये आपके विरोधियों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि आपका अब बुरा वक्त खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये थी ओवरऑल एनर्जी। यहाँ पर अब कार्ड्स देख लेते हैं कि कार्ड्स में क्या एनर्जी स्पिक हो रही है। देखिए यहाँ पर ऐसा आपकी करंट सिचुएशन को बहुत खूबसूरती से कार्ड्स बता रहे हैं। आप इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। मुझे ना आपकी एनर्जी एक वेटिंग पीरियड दिखा रही है, यानी कि ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ का बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। आपने अपना कर्म कर दिया है, जो आपको करना था, ठीक है, वो आप कर चुके हैं। आपने अपनी मेहनत, अपनी वफादारी, अपने हिस्से का कर लिया है। अपना प्यार सब कुछ इस रिश्ते में या उस काम में डाल दिया है और अब आप किनारे पर खड़े होकर के इंतज़ार कर रहे हैं, अपने नतीजे का वेट कर रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट का इंतज़ार आप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, देखिए दूसरों को लगता है कि आप अकेले हैं, आपका रास्ता बंद हो गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका विज़न अब बड़ा हो चुका है। आप छोटी छोटी बातों में अब नहीं उलझने वाले हैं। जल्द ही दूर से कोई खबर आपके लिए ज़रूर आएगी और ये आपके लिए खुशखबरी होगी। कोई मौका, कोई सच, कोई रिजल्ट, ठीक है, आपके जीवन में आएगा। जो बीज आपने बोए थे अब वो फल देने वाले हैं। ठीक है, देखिए ऊपर ऊपर सब रुका हुआ लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर यूनिवर्स बहुत तेजी से आपके पक्ष में काम कर रहा है। ठीक है, कार्ड्स यहाँ पर ये दिखा रहे हैं आपके आत्मा की असली पहचान, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपके अंदर एक नर्चरिंग पावर है। आपने हमेशा दूसरों को संभाला है, फाइनेंशियल भी मदद की है, पैसे रुपए से रिलेटेड भी आपने सबको सपोर्ट दिया है, इमोशनल सपोर्ट भी आपने दिया है। ठीक है, आपके अंदर एक ना, आप प्योर हार्टेड है, आपका हार्ट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आप लोगों की मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। यही बात आपके हेटर्स को सबसे ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि उनको पता है कि आप जो दूसरों की मदद करते हैं उसका जो फल है वो आज नहीं तो कल आपके जीवन में आएगा ही आएगा। और इतना सब कुछ सहने के बाद भी आप कैसे ग्राउंडेड एंड स्टेबल हैं, ये बातें उनको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर चुभ रही हैं। लेकिन अब आप जाग चुके हैं, आपने अपनी सेल्फ वर्थ पहचान ली है, आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीख लिया है। आप अब अकेले ही पूरी सेना के बराबर हैं। ठीक है, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप ये जो सारे दुश्मनों का झुंड आपके खिलाफ है ना, उनको 1 मिनट में धराशायी कर सकते हैं। जो लोग आपको तोड़ना चाहते थे उन्हें ये देख करके जलन हो रही है कि आप अब तक चमक रहे हैं और आपकी चमक अब भी बरकरार है। आपके मन में जो सवाल था कि मुझे ही क्यों चुना गया इस रण क्षेत्र में उतरने के लिए, इस मैदान में उतरने के लिए, तो इसका जवाब ये कार्ड्स यहाँ पर द चैरियट का कार्ड दिखा रहा है, क्योंकि सिर्फ आप ही इन बेकाबू ताकतों को कंट्रोल कर सकते थे। जो ये जानवर जैसे जो लोग हैं आपके खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहे थे, उन्हीं ये बेकाबू जानवरों को आप ही काबू में कर सकते थे। ठीक है, अब रुकने का समय खत्म हो चुका है। आप बड़ा फैसला लेने वाले हैं। प्लेस आपका चेंज हो सकता है, आप कोई नई जगह पर जा सकते हैं। टॉक्सिक रिलेशन से आप जो है वो बाहर निकल रहे हैं।
लाइफ की दिशा आपकी पूरी तरीके से बदल रही है। लोग आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, मेंटल प्रेशर भी बनाएंगे, लेकिन आपकी विल पावर अटूट है। आप हर बाधा को तोड़ करके आगे बढ़ेंगे, जीत आपकी ही होगी। एक समय था जब आपने बहुत रोया है उन लोगों के लिए जो उसके लायक भी नहीं थे, लेकिन आज आप उस राजा की तरह है जो समुद्र के बीच में ना शांत बैठा है। तूफान आते हैं, आने दीजिए। अब आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में है। आपकी खामोशी आपके दुश्मनों को डरा रही है। वे समझ नहीं पा रहे हैं जिस इंसान को उन्होंने तोड़ा वो आज इतना शांत और शक्तिशाली कैसे है। इनकी सारी जो चालें थीं वो बेअसर कैसे हो गई, इनकी चालें नाकाम कैसे हो गई। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड दिखा रहा है, बहुत ही गहरी बात सामने आ रही है। किसी ने बुरी नज़र, तंत्र मंत्र, बाइंडिंग एनर्जी का इस्तेमाल करने की कोशिश करी है, लेकिन असली सच्चाई ये है, असली मैजिशियन आप हैं। जो भी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई वो मिरर होकर के उसी के पास वापस चली गई। आप इस समय हाई मैनिफेस्टेशन स्टेट में हैं। आप जो सोचेंगे वही रियलिटी बनेगी। यही वजह है कि आपको चुना गया। अब कर्मा का हिसाब बराबर हो रहा है। जिन लोगों ने आपसे लिया लेकिन बदले में दर्द दिया, अब डिवाइन उनसे सब कुछ वापस ले रहे हैं। पैसा, सम्मान, प्यार, सपोर्ट, सब कुछ अब सूद समेत आपको लौटाया जाएगा। जो देने वाले थे अब उन्हें मांगने की लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। आपको मैदान में इसीलिए उतारा गया क्योंकि ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये प्यूरिफिकेशन था। वो आपको मिटाने आए थे लेकिन वो भूल गए कि आप बीज है, जितना दबाएंगे उतना ही आप उगेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो और ये रीडिंग कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।